मार्केट एक कुआं है और कुएं के अंदर से कब क्या निकल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपको हमेशा लर्नर बन के ही मार्केट से सीखना है। तो पेयर ट्रेडिंग इज वेरी मच यूजफुल। पेयर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपने 10 ट्रेड डाले तो 10 के 10 पास हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट का जो काला सच है ना, अगर वही तुमने जान लिया तो मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि जिस दिन पब्लिक को ये पता चल गया कि मार्केट में इतने सांप हैं कि आपको जहर तो, पॉइजन तो आएगा ही आएगा, मिलना ही मिलना है, तो ये काम करना कर देंगे बंद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हर बंदा पॉइजन दूसरे को देता है। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी बजट आने वाला है, लेकिन सबका डाउट है और मेरा भी डाउट है कि इस बजट में होगा तो क्या होगा, राइट? तो इस बजट के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस सेक्टर के अंदर मूवमेंट आने वाला है और किस स्टॉक्स के अंदर फोकस रखना है, आज आपको पता चलेगा। तो इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बताएंगे कि इस बजट के अंदर क्या क्या होगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दूंगी, जो मेरा मेंटर है ना पंकज सर, आज हम उनसे बात करेंगे और ढेर सारे सवालों के आंसर लेंगे कि इस बजट के अंदर क्या करेंगे क्या नहीं। जो सारे आपके क्वेश्चंस है ना वो मेरा भी है, क्योंकि मैं उनके साथ तो कम से कम 3-4 बजट तो देख चुकी हूँ, लेकिन वो इतना माहिर है ना इस बजट के अंदर कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लाइक इतने लोगों उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ सर हमारे साथ बजट करो प्लीज सर, कभी जयपुर से, कभी बैंगलोर से, कभी मुंबई से। लेकिन इस बार हम डिसाइड किए कि इस बार प्रॉपरली जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन इस बजट का होगा हमारा बेंगलोर में। तो गाइस, आपको इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप सबको पता नहीं है और मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस सब के बारे में जो जानकारी मिलेगा ना वो पंकज सर से मिले। चलो हम पंकज सर से कुछ बातचीत करते हैं और इस बजट को और अच्छे से जानते हैं। सर आप बताइए कि सर आपको लोग इतना इनवाइट क्यों करते हैं? जितना मुझे पता है आप बजट के तो बहुत एक्सपर्ट हो, बजट का गुरु हो, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो बजट के अंदर वो स्पेशल है, मतलब वो जानकारी हमें दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा संगीता कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे सीखने को मिली थी बजट पे, वो इसलिए मिली क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था मार्केट में तो सबसे पहले बजट ही मेरे सामने पहला इवेंट था, वो जल्दी आ गया था। तो मैंने ये देखा कि बजट पे सब लोग ना बड़ा दिमाग लगाकर काम करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा खो देते हैं। वो लोगों का साइकोलॉजी क्या था, कैसे था, आखिर ये स्टॉक ही क्यों मूव हुआ। 1500 स्टॉक्स में से गिने चुने सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 स्टॉक मूव हुआ। वो 200 से 250 स्टॉक एवरी टाइम मूव हुआ, यानी थीम बेस्ड। जब धीरे धीरे इस चीज को मैंने पकड़ा, फिर एक बजट देखा, फिर 2010 वाला देखा, 11 वाला देखा, 12 वाला देखा, 13 वाला देखा, 14 वाला देखा, टिल 17 मैंने पूरा बजट देखा। मोदी सरकार के आने से पहले के बजट और मोदी सरकार के आने के बाद के बजट। तो जो मोदी सरकार से पहले आने के बजट थे उनका सिनेरियो बहुत अच्छा था, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती थी, पलटा नहीं मारते थे। लेकिन मोदी सरकार में आने के बाद जिस भी तरीके से बजट का एक एनरोल किया जाता है, तो वो एनरोल जब करते हैं ना तो वो कुछ सुटेबल टाइम के लिए होता है, यानी सब कुछ उस दिन। एक 5th क्लास में एक चैप्टर था हमारे साइंस में, पैस्पोपोडिया करके, ऐसा पैस्कोपोडिया करके था, यानी एक ऐसा जानवर था जो झूठे पैर निकाल लेता था, ठीक है, पानी का जानवर था वो। तो मार्केट में ना बजट वाले दिन वही पैस्कोपोडिया नाम का पैर निकलता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये सब फेक होती है। बजट पे जितनी मूवमेंट आएगी फेक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा ये फेक मूवमेंट है? तो बहुत बारीकी से मैंने इस चीज को समझा है। मैंने कम से कम भी नहीं करते हुए भी 4 बजट ऐसे देखे थे कि उसके बाद डिसाइड किया अब मैं काम करूंगा। तो 5वें बजट पे काम किया, मैं फेल हो गया, लेकिन 6ठे बजट पे मैंने लकीली बहुत पैसा बनाया था। तब मैंने डिसाइड किया कि बजट इज द बेस्ट डे फॉर मी, क्योंकि मुझे उसका पूरा एनालाइजिंग करना आता है। तो एक थीम बनाया हुआ है मैंने पूरा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप कर लिया कि मुझे नहीं लगता मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट बंदा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करूंगा बजट वाले दिन, न्यूज तो बाद में देखूंगा मैं, उससे पहले स्टॉक पकड़ के दिखा दूंगा कि ये न्यूज टीवी पे फ्लैश होने वाली है। तो समझो वो जो कैप्चर है ना, प्राइस का एक्शन है, तो वो रिएक्शन कब होगा ये मैं जानता हूँ। इसीलिए सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं कि
हाँ इस बंदे को ज्यादा पता है। अर्लियर वी ऑल आर डूइंग द सेम वर्क, हम ग्रुप में करते थे, तो ग्रुप बड़ा हो गया, धीरे धीरे सब लोगों को पता चलेगा कि बजट पे सिर्फ एक बंदा बोलता है, उसी की कमांड चलती है। इवन मेरे से भी धुरंधर आदमी भी बजट पे होता है, ट्रेडर भी बैठे होते हैं, लेकिन जब मैं उनका सेशन ज्वाइन करता हूँ तो एवरीवन इज फोकस्ड ऑन मी, कि उसको पता है बजट के लिए सिर्फ ये बंदा आता है हमारे पास, तो इसी की कमांड सुननी है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा कमरे में एलईडी लगा होता है, आप भी शायद एक बार गए हो हमारे हाँ। साथ वहाँ पे, तो पूरा लगा होता है, सिर्फ एक माइक लगा होता है, बैठ के सिर्फ कमांड दे रहे होते हैं और धमाधम ऑर्डर पंचिंग ऑर्डर चलती है। प्लेस होता है। तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, इसलिए वो मुझे थोड़ा एक्सपर्टाइज का चांस ज्यादा देते हैं। सॉरी सर आई इंटरप्ट यू, बट सर मैंने आप बहुत सारी चीजें नोटिस किया है, जैसे कि आप बोल रहे हो तो इस बजट के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूव होगा, वैसे ही मैंने भी कुछ अपना पॉइंट्स लेके आई हूँ, थोड़ा मैं बहुत डिस्कशन कर लूँ ताकि लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए और मेरी भी। तो सर अभी मुझे फील हो रहा है कि ऐसा मतलब लग रहा है कि इस बजट में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव होगा, राइट सर? राइट संगीता, इस बजट में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव मुझे भी लग रहा है, because already your method and my method is very much similar, because you have taken the lot of knowledge from my side. जी सर। But point ये है कि I have lot of experience about the budget session. तो बजट सेशन में इस बार कुछ अजीब सा गेम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ तो ना तो बजट पे अभी मार्केट हाई पे है, ना बजट पे लो पर है, तो बीच में करेक्शन फेस में है, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि करेक्शन फेस में है, तो अब यहाँ से होगा तो होगा क्या। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि ये केस एक बार पहले भी आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। तो हाउ डू यू नो अबाउट कि अनएक्सपेक्टेड मूव होने वाला है? नहीं सर, आपने कुछ रूल्स बताए थे रिगार्डिंग बजट को हम कैसे एनालिसिस करें, कैसे फॉलो करें, उसका जो मोमेंटम होता है, जैसे कि आप बोले थे कि वन साइड मूव होगा 5 to 6 days बिफोर। तो मुझे लग रहा है कि आजकल मार्केट के अंदर ना पैनिक फॉल हो रहा है, तो अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन भी हुआ है रिसेंटली, लेकिन अभी अब मैं कंफ्यूज हूँ। ऑलरेडी तो मोमेंटम दे चुका है मार्केट, एक तो अलग रेंज में, वो कहाँ जाएगा ये मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि यार यहाँ जा सकता है, लेकिन सर अभी मैं गलत हो जाती हूँ, पता नहीं चलता है क्योंकि मैं मार्केट को पहचान नहीं सकती हूँ कि नहीं यार ये कहाँ जाएगा। मार्केट बहुत डिफिकल्ट होती है मुझे ये समझने के लिए कि अभी क्या होगा मार्केट में। वैसे ही एग्जैक्टली अब मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, इतना गिरने के बाद मार्केट के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको समझ में नहीं आया या आप ऑडियंस के बिहाव पे इससे पूछ रहे हैं? सर यही समझ लीजिए कि मैं पूछ रही हूँ। तो ऐसा है कि जनरली लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि बजट आने से पहले एक सिमिलर टाइप ऑफ रैली चलता है, जो कि 5 से 8 दिन का एक ही तरीके का होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये रैली अभी तक हुआ क्यों नहीं। अगर ये रैली नहीं होता है तो एक्सेप्शनल केस एक पहले भी हुआ था, उस केस के अकॉर्डिंगली ये मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक कैन बी डन लाइक दैट। अगर ऐसा होता है अभी मंडे से लेके फ्राइडे तक, या फिर लास्ट फ्राइडे से लेके नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे तक बाजार एक साइड में मूव करेगा। अब मुझे ये नहीं पता वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि बाजार मूव होना चाहिए। इफ एनी केस अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेप्शनल केस है, गेट रेडी फॉर द बिग पैनिक फॉल। ये मैंने एक हिंट दे दिया है, ये हिंट वीकली चार्ट में भी है, अगर लोगों को समझ में आ जाए तो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताना कि वीकली चार्ट में ऐसा क्या हिंट है। यू आल्सो नो? आई नो दैट, बट फिर भी सर और एक क्वेश्चन है सर कि जैसे कि आप बोलते हो इस सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर वो मूवमेंट आने वाला है, सर ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि पर्टिकुलर इस स्टॉक में, जैसे कि आप पिछली बार बोले थे जब हमारा मुंबई में सेशन चल रहा था कि बोले थे, सॉरी हाँ पुणे में, तो बोले थे पीएफसी ले लो, एलएनटी के ऊपर फोकस करो। वो न्यूज ना बाद में फ्लैश होता था, लेकिन पहले वो मूवमेंट को हम पहले कैप्चर करते थे, उसके बाद वो न्यूज में फ्लो होता था और उसके अंदर हम ना कि ऐसे फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे 1 मिनट 2 मिनट पहले आप मुझे बोल देते हो कि सर ये अभी न्यूज फ्लैश होगा। मैंने बहुत बार देखा है, ग्रुप में भी देखा, जब मैं स्टार्टिंग आपके पास आई थी सीखने के लिए, तब भी ऐसे बोल रहे थे कि अभी ये न्यूज फ्लैश होगा, देख लेना, फिर मूव आएगा। जो कॉन्फिडेंस है, वो जो बोलते हो वो हो जाता है, गजब है सर। हाँ। लेकिन वो पॉइंट को हम कैसे अपने अंदर, हाँ वो जो रिएक्शन होता है ना, वो एक्शन तो हो गया, एक्शन का रिएक्शन पकड़ना पड़ता है। जनरली लोग क्या पकड़ते हैं, एक्शन पकड़ेंगे, लेकिन मैंने हमेशा रिएक्शन पकड़ना है।
सर ऑफ कोर्स सर, लोगों का साइकोलॉजी होता है वो कि जो एक्शन पकड़ना, दिखता उसको है मेरा एक्शन उसको ही पकड़ना फॉलो जो, करते हाँ। हैं। इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रातों रात यहाँ पे न्यूज आ जाती है, जी ठीक है। बाहर की फॉरेन मार्केट में एवरीथिंग इज फोरकास्टेड बाय द डेट, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ज्यादा इतना ज्यादा बाहर का न्यूज नहीं आता। यहाँ सुबह कुछ न्यूज है तो शाम को एक पर्टिकुलर बिजनेस मैन की न्यूज से पूरा मार्केट माइनस हो जाता है, लाइक अदानी और अंबानी और टाटा ग्रुप जैसे। अगर यहाँ पे कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाए एक ग्रुप के ऊपर तो वो पूरे के पूरे मार्केट को ठोक देते हैं। तो मेरा पॉइंट को आपने ये पकड़ा कि आपको कैसे पता चलता है वो न्यूज आने वाला होता है। आपको याद है लास्ट टाइम जब हम जून या जुलाई के जून आसपास जुलाई पुणे में में हम बजट सेशन कर रहे थे तो एलएनटी माइनस हो रहा था और लाइव ऑडियंस थी सारी, तो माइनस था। तो मैंने तुरंत सबको बताया कि आप लोग एलएनटी पे फोकस रखो और पोजीशन बनाना स्टार्ट करो और जस्ट वेट फॉर द 5 मिनट। अचानक से मार्केट में एक बूम आ गया और वहीं से लगभग 25-30 रुपए का चीज 70-80 रुपए हो गया था। और ऐसे ही पीएफसी का था 4 रुपए का कॉल 35 रुपए हो गया था। तो सर और एक कुछ कॉल्स था, आपने बीईएल 20 से लेकर आपने 99 पे बेचे थे, हाँ, ऐसा कुछ था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो एलटी था, एलएनटी। तो भेल भी था, ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे और कुछ ऐसे स्टॉक थे जिनको मैं कैश में माइनस प्लस कर रहा था, हाई पर सेल लो पर बाय। तो एक्चुअल में ये एक ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल थिंग है, बट फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है या फिर नहीं है। बजट के दिन स्पेशली 8 से 10 ग्रुप, जो कि मुंबई, चेन्नई, आजकल तो दिल्ली वाले ग्रुप भी एक्टिवेट हो गए, तो इन 3 ग्रुप के अलावा और का ग्रुप का नाम मैं नहीं ले सकता। ये 8 ग्रुप हैं पूरे। ये 3 ग्रुप का एक ही काम है, मार्केट में जिस दिन बजट पे जो स्टॉक चलेगा ये उसको शॉर्ट सेल कर करके नीचे घुसाने की स्टार्ट करते हैं। उन लोगों का एक ही काम है शॉर्ट सेलिंग करना। दे विल नॉट डू एनीथिंग एट लोअर लेवल। कुछ भी चीज वो जबरदस्ती घुसाएंगे या जबरदस्ती करेंगे, उसका एक्शन का रिएक्शन मुझे पकड़ना आता है। दैट इज द थिंग। वो लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। यानी अगर मैं ये बोलूं कि अभी अभी टीवी पे न्यूज फ्लैश होने वाला है कि शक्ति पंप को 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा, तो उससे क्या होगा, वो न्यूज आने से पहले ही स्टॉक पंप क्यों हुआ, क्योंकि somebody knows that news, राइट। तो एग्जैक्टली कि बजट का पूरा प्लान उन लोगों के पास पहले से होता है, बजट पे ये आएगा, ये करना है। पहले से सबको पता होता है? सबको नहीं, उस पर्टिकुलर ग्रुप्स को जो इन्वॉल्व हैं बहुत सारी चीजों। आप सोचो ना, उस दिन एलएनटी गिर रहा था, हमने प्लस कर दिया, उसके बाद वो वहां से तेज कैसे हो गया? पीएफसी माइनस हो रहा था, कैसे हो गया? सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आती है, शायद मेरे मन में अभी भी है, आप लोगों के मन में भी आता होगा। सर ये जो साइकोलॉजी होता है कि गिरने के बाद अचानक से हमें बाय करना है, वो जो साइकोलॉजी को हम कैसे बिल्ड करें? कि मैंने सर मोस्टली देखा है कि आप कभी भी कुछ करते हो तो मार्केट के अगेंस्ट में जाके करते हो। मार्केट आपको बाइंग दिखा रहा है, आप सेलिंग करते हो, सेलिंग दिखा रहा है, आप तो बाइंग करते हो। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको नोटिस किया, क्योंकि मैं आपको भी फॉलो करती हूँ कंप्लीटली। लेकिन वो जो साइकोलॉजी होता है ना, हर एक कोई कैरी नहीं कर सकता उसको। जैसे कि मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि सर अभी मार्केट में इतना पैनिक फॉल हो रहा है तो मैं उसको बाय कैसे करूं? ये थॉट प्रोसेस मैं अपने दिमाग में वो अंदर लेके नहीं आ पा रही हूँ। अभी डे बिफोर यस्टरडे एक ऐसा मोमेंट हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया जी। तो वो पूरा का पूरा, जब वो नीचे आया, जब मैंने तुरंत बोला बाय करो, ऊपर गया मैंने बोला सेल करो, तो लोग ना घबरा जाते हैं कि बोले यार ये चार्ट नहीं देखता, ये कुछ नहीं देता, प्राइस देखा 30 सेकंड देखा, इसने तुरंत डिसाइड करके सर इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं लॉजिक। हाँ, तो इट्स बेस्ड ऑन द लॉजिक। और वो लॉजिक कैसे पकड़ में आया, जब मैंने स्क्रीन रीडिंग स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने कई बार तुम्हें बताता हूँ ना, मार्केट को आज कुछ नहीं करना, बाहर बैठ के सामने से देखो कौन सा स्टॉक हाई बना रहा है, कौन सा लो बना रहा है और उसके अगेंस्ट में इंडेक्स क्या गेम कर रहा है। तो जिस तरीके का, अभी वो टर्मिनल तो है नहीं जो मैं सारी चीज तुम्हें सिखा दूं, बट टर्मिनल के थ्रू जितनी चीजें सीखी वो मैंने एक सॉफ्टवेयर में बिल्डअप कराया। उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, है ना। अब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, बट यू नो व्हाट, आदमी को हमेशा लर्नर होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ सीख गए। मार्केट एक कुआं है और कुएं के अंदर से कब क्या निकल जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आपको हमेशा लर्नर बन के ही मार्केट से सीखना है। तो वो जो आप लोगों को जो मैं दिखाता हूँ, ये स्टॉक में इतनी बाइंग चल रही है, इतनी सेलिंग चल रही है, दैट इज कॉल्ड द लॉजिक्स। अगर किसी को वो न्यूज़ पता है
तो वो क्या करता है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्वांटिटी को प्लस करना स्टार्ट करेगा, जो कि अपनी टॉप राइट साइड के कॉर्नर वाली विंडोज में रिफ्लेक्ट होता है, अगर आपने नोटिस किया हो। कई बार मैं बोलता हूँ ना, अचानक से कोटक बैंक देखो उसमें बाइंग हो रहे हैं। कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने से पहले मैंने क्या बताया, एचडीएफसी बैंक में देखो हाँ प्लस का पोजीशन क्रिएट हो रहा है, तुम जल्दी जल्दी करो, राइट। हाँ और पॉलीकैब का था, पॉलीकैब का रिजल्ट अच्छा आया लेकिन स्टॉक माइनस किया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप बोलते रहते हो ना कि पेयर स्टॉक, पेयर ट्रेडिंग भी होता है, कि मान के चलो जैसे मुझे जितना पता है कि आप बोलते हो भाई भाई वाला स्टॉक्स, जैसे RACPFC, IGL, MGL, MGL, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, लेकिन आपका ना डिफरेंस रहता है कि उसको उसके अंदर कैसे काम करें। देखो, क्योंकि अभी जितना मुझे पता है कि आप जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बात जैसे करते हो ना, उस फेज के अंदर भी आपने बहुत सारी कुछ चीजें रखे होगे, आई डोंट नो, बट ये जो पेयर ट्रेडिंग होता है, इसका कोई बजट से कोई लेन देन है? नहीं नहीं नहीं, पहली बात, किसी भी तरीके का टेक्निकल और कोई भी स्टोरी बजट वाले दिन टेक्निकल स्टोरी आपको काम नहीं आएगी, पहली चीज। हाँ, ये आप बात सही बोल रहे हो, पेयर ट्रेडिंग काम आ जाती है। देखो, पेयर ट्रेडिंग के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, 8 साल तक मैंने इस पे काम किया है। हालांकि ये बीच में मैंने 2 साल इसको स्टॉप कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी नियर टू क्रैक दिस कोड। तो सडनली मैंने देखा कि मार्केट में एक यूएस का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने ऑलरेडी वो डेटा क्रैक किया हुआ है। तो मैंने रिसेंटली उनसे थोड़ा हेल्प लिया है और उसके बाद अपनी शीट को दोबारा से डेवलप किया है, जो कि आप कल परसों देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा था। सो वो उसके अंदर मैं पेयर ट्रेडिंग बना रहा हूँ। पहले मेरे पास 30-35 के आसपास पेयर थे, अब रिसेंटली मेरे पेयर 120 के आसपास पेयर हो गए हैं। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट, मुझे लगता है कि अगर मेरा शीट बन गया पेयर ट्रेडिंग का, तो मैं ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते वाली गेम में इतना पैसा बना दूंगा कि एवरी सिंगल ईयर माई पोर्टफोलियो विल बी इंक्रीज 60 to 70% जस्ट बाय डूइंग दी स्विंग ट्रेडिंग फॉर 1 वीक और 10 days मैक्सिमम। क्योंकि उसमें मैंने प्योर लॉजिक बेस्ड काम किया, देयर इज नो टेक्निकल, देयर इज नो पैटर्न, देयर इज नथिंग। कुछ ऐसा नहीं है उसमें जो आपको सामने चार्ट पर देखना है। सिर्फ एक हिंट है कि कोरिलेशन है, जब ये स्टॉक 1% चलता है तो वो कितना चलता है, अगर वो 5 चल गया तो ये कितना चलता है। तो बारीकी से मैंने इस चीज को भापा हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक से स्टार्ट किया था, और कोटक बैंक और इंडस बैंक से स्टार्ट किया था, और इंडस बैंक और यस बैंक से स्टार्ट किया था। जब यस बैंक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो मैंने यस बैंक को, ये सारे पेयर्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। तो पेयर ट्रेडिंग इज वेरी मच यूजफुल। पेयर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपने 10 ट्रेड डाले तो 10 के 10 पास हो सकते हैं। सर, अभी आपने एक बात बोले कि बजट के दिन ना कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता है, काम करता है सिर्फ एक्सपीरियंस, और लॉजिक। लॉजिक, और सबसे बड़ी बात है, देखो, जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस होगा ऑटोमेटिकली लॉजिक उसके पास होगा। अगर आपके पास लॉजिक है, यू आर न्यू इन अ मार्केट, आपने मेरे साथ 3 बजट आप लोगों ने मेरे साथ देखे हैं, ठीक है, तो आपके पास लॉजिक है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। अगर मैं आपको सिर्फ लॉजिक दे दूं किसी नए बंदे को कि ये लॉजिक से काम करना है, नहीं सर, मैं तो कोई काम नहीं वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो बजट का मूव देखा नहीं, वो घबरा जाएगा। मार्केट गिर रहा है और मैं कह रहा हूँ बाय करना है, तो वो तो कहेगा मार्केट गिर रहा है यार, मुझे तो डर लग रहा है। वो नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। नहीं सर, ऐसा कुछ तो होगा जो लोगों को लॉसेस में बचाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिल जाए, थोड़ा सीखने को मिल जाए कि बजट के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। स्पेशली हमें और ऑडियंस को क्या आप एडवाइस दोगे? देखो, बजट पे आप, मेरे हिसाब से आप लोगों को थीम बेस्ड काम करना चाहिए, और थीम बेस्ड काम करने के लिए बजट पे एक खास लिस्ट बनाता हूँ मैं हमेशा उस लिस्ट में से कुछ स्टॉक भूल जाता हूँ, इस बार लिख कर लेके आया हूँ वो लिस्ट। तो इसमें क्या है, आपको सिवाय इस लिस्ट के बाहर काम नहीं करना, राइट। तो आपको इस लिस्ट के अलावा बाहर नहीं जाना है, जिसमें पहला स्टॉक है LT, दूसरा भेल, तीसरा HAL, चौथा PFC, पांचवा अपोलो टायर, SRF, नवीन फ्लोरो, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, टाटा पावर, अमर राजा, एक्साइड, REC, BEL, BDL और शक्ति पंप, एस्कोट, आइसर मोटर, पेज इंडस्ट्री, चंबल फर्टिलाइजर, UPL, दैट्स इट, राइट। तो ये सब स्टॉक्स के बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है। अब सवाल ये उठता है कि इन स्टॉक्स पे काम कैसे किया जाए, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मैंने पूरे 1500 स्टॉक्स में से ही सिर्फ ये स्टॉक्स क्यों पकड़े। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहला लॉजिक, लोग केमिकल, बैटरीज, फर्टिलाइजर, इनको लेके गवर्नमेंट से एक्सेप्टेशन रखते हैं कि
गवर्नमेंट इनके बारे में पॉजिटिव बोले, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा इनके बारे में, आप कभी भी देख लेना। एक स्टॉक भूल गया मैं, आईटीसी, उसको भी ध्यान रखना है, राइट। तो आप लोग एक चीज देखो, गवर्नमेंट कभी भी सोलर पावर, थर्मल पावर, बैटरीज वाले स्टॉक्स में और केमिकल जैसे स्टॉक्स में कभी भी नेगेटिव नहीं करेगी। रीजन, उनको बढ़ावा देना है। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आया था एसआरएफ और नवीन फ्लोरो में के लिए, उनका कोई केमिकल था जो कि अमेरिका में उसके डिमांड बढ़ने वाली थी। अचानक से नवीन फ्लोरो और एसआरएफ दोनों में बूम स्टार्ट हो गया। तो केमिकल्स को लेके गवर्नमेंट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये बात लोगों को पता है, ये बात उनको भी पता है। अब एक बात ध्यान से सोचो, मार्केट में कोई न्यूज़ आया नहीं, उनको पता है केमिकल के बारे में कुछ तो बोलेंगे ही वो। जैसे ही केमिकल के बारे में कुछ बोलेंगे वहां से भागना स्टार्ट होगा नवीन हाँ, ये भी एसआरएफ, मैंने नोटिस किया है। नवीन फ्लोरो, दोनों भागना स्टार्ट करेंगे। अब न्यूज़ कुछ भी हो, भागना है उन्होंने। भागते हुए देखेंगे लोग क्या सोचेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ है, ये लोग उसमें आके अटक जाएंगे, बाय करेंगे, वहीं से नीचे आ जाएगा। मैं ये कैसे जानता हूँ? जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं वो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है मैंने वो पकड़ा हुआ है। कैसे टीवी में न्यूज, अच्छा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है मार्केट में, यू हैव टू पे द अमाउंट आल्सो। टीवी के अंदर न्यूज आने से पहले 1 मिनट पहले वो न्यूज आपके पास फ्लैश होगी, बट ऐसा कैसे? इट्स अ पेड टूल। याद नहीं है, कई बार मैं बोलता हूँ रिजल्ट आ गया फटाफट देखो। हाँ सर, हालांकि ये कैंडल क्लोज नहीं होता है, आपने हमें एंट्री दिलवा देते हो। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन डिफिकल्ट। में। तो वो कैसे पता चलता है? वो एक टूल है जिसके ऊपर ये सारा न्यूज फ्लैश होता है, दैट विल बी चार्जेबल। उसका 1 लाख रुपए साल का लगता है, ठीक है। सब न्यूज उसमें पहले आएगा, बट थिंक अबाउट इट, एक भी न्यूज आपको 1 मिनट पहले आ जाए। आपको याद है, शायद साल भर हो गया है, आप लोग भी शायद यहीं थे, हीरो मोटोकॉर्प के एमडी के ऊपर या सीईओ के घर से डॉलर्स मिले थे, जिसकी वजह से वो स्टॉक 5% 7% डाउन हो गया था। वो भी था, उसके साथ साथ ओरो फार्मा भी था जिसका एमडी अरेस्ट हुआ था। यस, तब मैंने बताया था कि हीरो मोटोकॉर्प में क्या हुआ था, याद है ना? तो वही चीज क्या औरोबिंदो में भी थी, फिर लोअर लेवल से लेकिन एकदम। उसमें मैंने एक गलती की थी सर, इतना गिरने के बाद भी मैंने उसको सेल कर दिया कि उसके बाद वो रिवर्स हो गया। जब मैंने उसको छोड़ दिया कि मेरा लॉस से ज्यादा हो रही है जितना मुझे वहीं लॉस से लेना रिवर्स था, हो गया। फिर मार्केट तब से नीचे आ गया। ये सही हुआ है मेरे तो साथ। उसमें क्या था, मैंने उस टाइम पे उस लॉजिक को ऐड कराया था कि मार्केट में एक दिन किसी की रेपुटेशन को लेके अगर कुछ हो जाए तो डजंट मीन दैट कि वो स्टॉक खराब हो गया, वो रिवर्स हो जाए। तो न्यूज आने से पहले स्टॉक 2% माइनस था, जैसे न्यूज आई वो 7% माइनस हो गया। वो न्यूज मेरे पास लकीली 1 मिनट पहले रिफ्लेक्ट हुआ था, तो हम लोगों ने उसके अंदर पोजीशन भी क्रिएट किया। फिर वही न्यूज मार्केट में आता है और उसके ठीक 5-7 मिनट बाद मार्केट नीचे से ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज इसलिए फ्लैश किया था यार, ताकि लोगों को ये लगे कि अब ये स्टॉक पैनिक होने वाला है, और लोअर लेवल से जैसे ही उन्होंने बेचना स्टार्ट किया और खत्म। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आपको उस लॉजिक को ग्रैब करना है, जो कि मैंने बजट ट्रेडिंग में ऐसे लॉजिक ग्रैब कर लिए, जिसमें मैंने बनाया फेज 1, फेज 2, फेज 3। हाउ यू विल सेलेक्ट द स्टॉक, हाउ यू विल पंच द स्टॉक, हाउ यू विल एनालाइज द इंडेक्स, एंड व्हाट अबाउट आफ्टर बजट। मेरा इसमें एक सिंपल रूल है, 10 बजे से पहले नो ट्रेडिंग। और इस बार तो स्पेशली ही कुछ होने वाला है क्योंकि बजट का सेशन सैटरडे को होगा। तो मेरा मानना तो कुछ है, कुछ जबरदस्ती प्लान है, क्योंकि वो चीज तो वो मंडे को भी कर सर सकते ऐसा थे। कुछ एडवाइस दोगे कि हमें थोड़ा हेल्प हो सके? देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फेज 1। हाँ, फेज 1 एक ऐसा है चीज है कि फेज 1 में सारे स्टॉक ठंडे खड़े होंगे, अचानक से कुछ चीज तेज नहीं होगी। सिंपल से बात है, सब कुछ होगा 11, 11:30, 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो फेज 1 में मैंने 2-3 स्टॉक्स पकड़े हुए हैं। फेज 1 में मैं क्लियर कट एक चीज फॉलो करता हूँ, 10:45 के आसपास मैं ऐसे स्टॉक्स पकड़ता हूँ। फिर मैं उनका बीच का लॉजिक भी आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों करता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें एक बार पहले भी किसी प्लेटफॉर्म पे बताया था, तो हो Okay. सकता है सारे लोग समझ गए होंगे। आज मैं थोड़ा सा स्टडी करके लेके आया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। Okay. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं स्टॉक पकड़ूंगा आईटीसी, सबसे पहले आईटीसी और गोदरेज फिलिप्स। आईटीसी, सर एक मिनट, आपने इतने सारे स्टॉक्स है, उसमें से स्पेशली आईटीसी को क्यों पकड़े? देखो, सबसे पहले टोबैको वाला काम, सरकार हमेशा कुछ ना कुछ
पॉजिटिव नहीं करेंगे, देखो टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ, उसके लिए कोई पॉजिटिव कदम तो आना नहीं है, आएगा तो क्या नेगेटिव। राइट, नहीं आया तो भी वो नेगेटिव ही हुआ। देखो अगर कोई चीज पॉजिटिव नहीं आई तो वो नेगेटिव ही है, समझ में आया? जी। तो बजट में सबको एक्सेप्टेशन क्या है, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। बस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला स्टॉक पकड़ूंगा आईटीसी, जो कि 1045 पर जो भी रेट होगा वहां पे मैं करूंगा 1045 पे आईटीसी को सेल, वहां से 2% का स्टॉप लॉस लूंगा, वेट करूंगा उस चीज का कि कब मार्केट में वो न्यूज रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए टोबैको वाली। आफ्टर द न्यूज इफ स्टॉक इज क्रैकिंग, अगर वो कम से कम भी मान के चलो 3 से 8 मिनट के अंदर अगर आईटीसी का स्टॉक 8-10% गिर गया तो मैं अपना पोजीशन कवर कर लूंगा एंड विल स्टार्ट मेकिंग बाय पोजीशन। ध्यान से समझना इस बात को, एक तरफ मैं प्री प्लान बना के सेल करता हुआ ला रहा हूं, उसके बाद पैनिक होने के बाद 8 से 10% पैनिक होने के बाद मैं आईटीसी में बाय पोजीशन सेट करूंगा। सर आप जो बात कर रहे हो आपने मार्केट यात्रा भी बोल रखे हो, राइट सर? राइट, ये लॉजिक बताया है मीडिया लैंग्वेज में। एग्जैक्टली जैसे कि अभी साथ ने बोले कि मीडिया लैंग्वेज, जितने लोग हमारे मार्केट यात्रा में जुड़े थे उन लोग को पता है कि मार्केट लैंग्वेज क्या है, मीडिया लैंग्वेज क्या है और ट्रेडर लैंग्वेज क्या है। उसमें से स्पेशली क्या था, मीडिया लैंग्वेज। उसमें पंकज सर ये बोले थे कि बजट डे, रिजल्ट डे, कोई वार वाला सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन से हम कैसे उसको टैकल करें, राइट सर? राइट, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हम बात किए थे, लेकिन उन्होंने एक साइकोलॉजी अच्छे से समझाए थे कि जैसे मीडिया का इफेक्ट क्या होता है। मीडिया जो हमें शो करता है, मतलब लाइक जैसे न्यूज़ फ्लैश होता है तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि अभी न्यूज़ आ गया तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूज़ आ गया तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ पे कोई टेक्निकल काम नहीं करता है, कोई कैंडलस्टिक काम नहीं करता है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं काम करता है। लेकिन सर हमेशा बोलते हैं, एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, मैं कभी चार्ट नहीं देखता। आप ऐसे तो बोलते होगे सर, लेकिन सर चार्ट तो नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा क्या देखते हैं, लेकिन उनका इतना एक्यूरेसी अच्छा रहता है तो लॉजिक होता है। वैसे ही एग्जैक्टली इस बजट में भी लॉजिक ही होगा, लेकिन जिन्होंने इस मार्केट यात्रा को मिस कर चुके हैं और जिन्होंने ये सारी चीजों को पता नहीं है उनके लिए हम एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं कि एमएफटी। राइट, तुमने आखिर बता ही दिया। सो जिन लोगों ने हमें मार्केट यात्रा के दौरान में सपोर्ट किया और जो लोग इफ़ दे आर अनेबल टू अफोर्ड द प्राइस और सीखना चाहते हैं तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। पहले भी मैं 800 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन कर चुका हूँ संगीता, लेकिन क्या होता है एट द एंड ना, फिर घुमा के 100 लोग आ जाते हैं, फिर वापस बार बार टाइम देने से अच्छा है मैंने हिंट भी दिया था लोगों को कि मैं एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सब लोगों को सीखने को मिलेगा, किसी को मेरी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन वो एक टेक्निकल कोर्स नहीं होगा, इट्स प्योरली बेस्ड ऑन ऑल द लॉजिक्स। ऐसा प्रोग्राम है, वो कोर्स नहीं है, दैट इज द प्रोग्राम ऑफ माई एक्सपीरियंस टॉक। सर ये फ्री रहेगा? ये फ्री रहेगा सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पिछले 1 साल में मेरे साथ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया हुआ है, नॉट फॉर द एवरीवन। सर जैसे कि आप बोले एमएफटी, सर सुनने में थोड़ा यूनिक लगता है, लेकिन ये एमएफटी है क्या? माई फर्स्ट ट्रेड। आखिर आपका फर्स्ट ट्रेड डालते वक्त पहला कदम क्या होना चाहिए? वाह, जैसे कि आप सर ने बोले कि मार्केट में पहला कदम क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली कोई भी बिगिनर जब स्टार्टिंग करता है कुछ भी चीज़ है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडी करियर हो, कहीं पे भी कुछ स्टार्ट करता है तो उसका पहला कदम ना वो सोच समझ के डालता है। लेकिन इसमें आपको सोच समझने के साथ साथ आपको ऐसे सिखाने वाला मिले हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो जुड़े रहे, हमारा जो न्यू प्रोग्राम आने वाला है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, माई फर्स्ट ट्रेड। सुनने में थोड़ा यूनिक है और हमारे जर्नी के साथ भी जुड़ा है। तो चलो हम ये तो जब आएगा तो आएगा, हम इसमें तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं बजट। राइट, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बजट का पहला रूल। पहला रूल संगीता, 10 बजे से पहले आपके पास लिस्ट तैयार होना चाहिए। पहला ट्रेड हमारा होगा 10:45 पर, जिसको हम बोलते हैं फेस 1। फेस 1 में आप लोगों ने क्या करना है, आईटीसी को सिलेक्ट करना है और गोदरेज फिलिप्स को सिलेक्ट करना है। 10:45 पे नेट आपको सेल करना है, चाहे वो हाई पे हो चाहे वो लो पर, मेक श्योर, ठीक है। अगर वो हाई पर है तो आप 2% का स्टॉप लॉस लोगे, अगर वो लो पर है तो आप 3% का स्टॉप लॉस लोगे, अगर वो लो पर है तो, राइट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। टीवी में किसी भी तरीके का आईटीसी और गोदरेज फिलिप्स के बारे में कुछ ना कुछ टोबैको को लेके कुछ भी न्यूज़ रिफ्लेक्ट होगी। घबराना नहीं है, मार्केट वहाँ से तेज़ नहीं होगा। अगर इफ एनी केस मार्केट वहाँ से तेज़ हो जाता है तो वो 4 से 5% तेज होगा, तो टेंशन नहीं लेना है।
4 से 5% आते ही आपने मार्केट में पोजीशन को क्रिएट करना है। अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो में, अगर ये ऊपर नहीं होता तो नीचे होगा, तो नीचे होगा तो सडन अगर फॉल होगा 5 से 8%, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर लेना है और वेट करना है 8 से 10% होने का, ताकि नीचे से आप बाई की लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सको, राइट। तो पहले फेस में हमने ये करना है। पहले फेस के साथ 12:45 पे आप लोगों ने क्या करना है, पेज इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है। पेज इंडस्ट्री में भी वही गेम करना है आप लोगों ने कि लोअर लेवल पर बेचना नहीं है। 12:45 पर पेज इंडस्ट्री अगर हाई की तरफ है या हाई के आसपास है, डे हाई के आसपास, तो आपने सेल करना है। वहां से 1.5% का स्टॉप लॉस लगा के आपने सेल करना है एंड वेट फॉर दी मूव। 3 से 5% का डाउन साइड मूव होगा, उसमें जैसे ही डाउन साइड का मूव हो गया आपने कवर कर लेना है, उसमें रिवर्स नहीं करना। इसी के साथ साथ 12:45 पे आपने टाटा पावर को करना है, जो कि नियर बाय डे हाई हो या डे हाई हो, वहां पे आपने सेल करना है। वहां पे 2% का स्टॉप लॉस रखना है और वेट करना है टाटा पावर के माइनस आने का। जैसे ही 5 से 8% टाटा पावर माइनस आएगा, आपने पोजीशन को कवर करना है और लॉन्ग साइड में पोजीशन क्रिएट कर देना है। देखो, अगर किसी भी तरीके की संगीता, किसी भी तरीके की पावर को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा चलाएंगे, घुसाएंगे ज्यादा। सेम तरीका जैसे कल पोली कैब में हुआ कि अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी वो घुसा दिया। तो अगर कोई भी अच्छी न्यूज होगी तो भी माइनस है, कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो भी माइनस ही होना है, वो ये ध्यान रखना। आप लोगों ने हमेशा पोजीशन को, जो कि मैंने अभी क्या बताया था, आईटीसी और टाटा पावर, इन दोनों पोजीशन में नीचे से लॉन्ग तभी करना है जब 10 से 15 मिनट के अंदर 5 से 8% माइनस हो जाए। ध्यान रहे मेरी बात, ठीक है। 10 से 15 मिनट में 5 से 8% डाउन हो जाए तभी नीचे से लॉन्ग साइड की पोजीशन करनी है, नोट कर रखना ये बात। 12:45 पे यूपीएल और चंबल फर्टिलाइजर, ये भी आप लोगों ने सेल करने हैं नियर बाय 2% का स्टॉप लॉस लगा के। और सेम सिनेरियो करना है, जैसे ही मार्केट में न्यूज फ्लैश होगा, स्टॉक नीचे आना स्टार्ट होगा, 3 से 5% नीचे आते ही अपने पोजीशन को कवर कर लेना है, बस सिंपल। लॉन्ग इसमें नहीं करना है, ध्यान रखना है, लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग कहाँ करना है, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स बताऊंगा, जैसे मैंने आईटीसी बताया, जैसे मैंने टाटा पावर बताया, सिर्फ यही 2 स्टॉक पैनिक में लॉन्ग करने के लिए बताया। तो यहाँ पे हो जाता है फेस 1 पूरा, ठीक है। फेस 2 लेते हैं। फेस 2 में हम ऐसे स्टॉक पकड़ेंगे जो खाली निफ्टी को अकेले दम पे हिला देते हैं। बहुत सारे लोग शायद इस वीडियो को सुन के इस पे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि एक स्टॉक हिला देगा क्या, तो ये करते हैं किताबी बात। अकेला एक स्टॉक भी निफ्टी को हिला देता है और बैंक निफ्टी को हिला देता है, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो इन्फी हो, रिलायंस, चाहे एसबीआई हो, चाहे रिलायंस हो। खाली एक स्टॉक इंडस बैंक भी अगर रिजल्ट अच्छा आया ना, 20% प्लस खुल गया। सर अभी रिसेंटली कल हुआ है, जैसे एचडीएफसी का रिजल्ट फ्लैश हुआ, आपने बोल दिया कि उसको लॉन्ग करके चलो, लॉन्ग करके चलो, ठीक है। तो वो क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है आजकल लोग किताबी बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। वैसे ही हुआ सर, जैसे न्यूज मतलब जैसे रिजल्ट फ्लैश हुआ तो अचानक से मूवमेंट आ गया और बैंक निफ्टी तो नीचे ही जा रहा था कंप्लीटली। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक चला वैसे वैसे बैंक निफ्टी क्यों चला? क्योंकि सब लोगों ने एक ही चीज सीखा है, सिर्फ बुकिश नॉलेज। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इंडिया के किसी बंदे ने बुक अभी तक लिखा क्यों नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस। यू नो व्हाट, देयर इज नो गुड एक्सपीरियंस इन इंडिया। जिन लोगों ने पैसा बनाया, उन लोगों ने पैसा किसी और टेक्निक से पैसा बनाया। okay. अभी तक इंट्राडे में पैसा कमाने वाला कोई ट्रेडर बाहर क्यों नहीं है? सोचो, क्यों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया? मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट में बंदे नहीं हैं, मार्केट में ऐसे बंदे हैं, मैं खुद जानता हूं पर्सनली, लेकिन दे आर नॉट एबल टू शेयर द एक्सपीरियंस थिंग। क्योंकि इस मार्केट का जो काला सच है ना, अगर वही तुमने जान लिया, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि जिस दिन पब्लिक को ये पता चल गया कि मार्केट में इतने सांप हैं कि आपको जहर तो, पॉइजन तो आएगा ही आएगा, मिलना ही मिलना है, तो ये काम करना कर देंगे बंद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे हर बंदा पॉइजन दूसरे को दे सकता है। मुझे नहीं पता ऑनलाइन में मैं किसको पॉइजन दे रहा हूँ, इट्स अ स्किल गेम, आपको ये समझना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट का इंट्राडे गेम एक जुआ है, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग गेम, इट्स अ प्योर स्किल गेम, प्रोबेबिलिटी का गेम है।
जिसमें आपका को अपने स्किल्स इंप्रूव करना है, दैट्स इट, राइट। हम कैसीनो भी गए, लकीली मैं विनिंग में भी आया हूँ, वहां पे भी हम लोगों ने टेक्निक को फॉलो किया, ना कि मैंने जीवन में ना एक चीज पकड़ के रख ली है, अगर आपके पास आपका माइंड नहीं है एंड यू आर अनेबल टू यूटिलाइज योर फुल माइंड, तो आपने एक लूजर पकड़ना है, उसको वो जो करे उल्टा करो, जो करे उल्टा करो, डोंट यूज योर ब्रेन। तो मैं ऐसे जब मैंने कैरियर के दौरान में स्टार्ट किया था, तो ऐसे बहुत प्लेयर थे, 4-5 लोग थे, वो जो भी करते थे हमेशा उल्टा होता था। वो हफ्ते में 2 बार विनिंग होते थे, लेकिन 4 बार 3 बार पूरा तसल्ली से पैसा देके जाते थे। तो जो वो करते थे उल्टा करना सीख लिया। तो मार्केट भी तो वही है, वो जिस चीज को देखकर सीधा करते थे, मैं उसी चीज को देखकर उल्टा करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए वो लॉजिक मेरे काम आ गया। ओके। तो फेज 2 में भी यही गेम है। तो फेज 2 में हमें एक चीज सीखनी है। फेज 2 किस लिए है? फेज 2 है कि एक अकेला स्टॉक कैसे पूरे इंडेक्स को हिलाएगा। तो यहां पे पहला स्टॉक हम लेंगे एसबीआई। एसबीआई क्या होगा, जैसे ही एसबीआई 5% से 8% का मूव हो गया, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम की रेंज में हो, 8 से 10-15 मिनट के बीच में ये गेम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, बैंक निफ्टी को तुरंत वहां से माइनस किया जाएगा। समझ गए? वो अकेला इंडेक्स लेकर आएगा। जब कभी कोई अकेला स्टॉक इंडेक्स को ऊपर लेकर आता है या नीचे लेके आता है, तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली वहां से रिवर्स हो जाएगा। पहले ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। और ये साल भर में 10 से 12 बार ये गेम होता है, नॉर्मल डेज में भी। ये तो उसमें है बजट के सेशन में। तो ये तो उसके दौरान में क्या करना है, जब अचानक से एसबीआई 2% गिर गया, ओके। 3 से 5 मिनट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, अरे एसबीआई गिर रहा है, बाय कर लो। नहीं, एसबीआई को सेल करना है। क्यों? क्योंकि एसबीआई में अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, मैंने पिछले 8 साल में एक चीज देखी है, किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो सबसे पहले उसको ठोका जाएगा, क्योंकि वो ऐसा तब होता है जब वो न्यूज सर्कुलेट हो जाए, सबको पता चल गई है। समझ गए? और या फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो सर्कुलेट किए जाते कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इसको सर्कुलेट कर दो। तो वो क्या होता है, जैसे ही 2% से 3% माइनस होगा, आपने तुरंत उसको माइनस करना है। अगली 2-3 मिनट बाद नीचे आ गया 2-3%, तो 2-3 मिनट आप वेट करोगे। जैसे स्टॉक थोड़ा रिट्रेस होगा, आपने पंच करना है सेलिंग साइड की तरफ, वेट करना है स्टॉक 5 से 8% घुस जाए। उसके दौरान में आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी को लगा कर रखना है चार्ट में। जैसे ही एसबीआई 8% डाउन हो जाए, तो वो वहां से एसबीआई को पंच कवर करना है, और उसके मुकाबले में आपने बैंक निफ्टी में बाय का पोजीशन सेट करना है फॉर 45 मिनट्स बाइंग का। पंगे नहीं लेना आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी को 300 पॉइंट का स्प्रेड लेके चलना है। जहां से आप करोगे वहां से 300 पॉइंट नीचे भी आपको और करना है। सिर्फ 45 मिनट्स तक रखना है अपने। सर ऐसे सर कुछ लेवल्स है जो आप हमें बता सकते हो कि जैसे कि ये इसके ऊपर जाने के बाद बजट का लेवल मैं ठीक 2-3 दिन पहले बताऊंगा इनको कि स्पेशली बजट पे क्या लेवल रहेगा। लास्ट टाइम भी बहुत जबरदस्त मेरा पॉइंट से ही मार्केट मूवमेंट हुआ था। तो इसी के साथ साथ देखो, जैसे एसबीआई का कोरिलेशन मैंने बैंक निफ्टी के साथ किया, तो ऐसे ही कोई निफ्टी के लिए भी होगा। तो निफ्टी के लिए एलआईसी है। अगर एलआईसी सेम 2-3% अगर टूटता है 5 मिनट के दौरान में, तो पहले एलआईसी सेल करेंगे, और फिर वेट करना है वो 5 से 8% टूट जाए, ताकि एलआईसी कवर हो जाए। उसी के दौरान में जब दूसरी साइड में निफ्टी टूट रही होगी, तो हम उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे 45 मिनट्स के लिए। समझ में आया? राइट। तो फेज 2 का पूरा गेम ये था। तो फेज 2 में आई होप कि आपको समझने को मिल गया होगा कि किस तरीके से काम करना है, राइट। तो आई होप कि फेज 2 में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है। फेज 1 में हमने सीखा था आईटीसी, गोदरेज फिलिप्स, पेज इंडस्ट्री, चंबल फर्टिलाइजर, टाटा पावर और यूपीएल। फेज 2 में एसबीआई, एलआईसी, राइट। सेम तरीका फेज 1 में 12:45 के आसपास आप एक्साइड में भी कर सकते हो, ठीक है, एक्साइड में भी कर सकते हो, बट मैंने ऐड नहीं किया। अब आता है फेज 3। चलो आपको स्टॉक में काम करना नहीं आता एंड यू आर द इंडेक्स लवर, व्हाट यू विल डू इन इंडेक्स, बताओ। ऑन सेम डे, इफ यू आर नॉट लुकिंग द चार्ट, मैं बोलता हूँ लाइट चली गई, पावर चला गया, एंड यू आर यूटिलाइजिंग द मोबाइल ओनली, एंड यू आर अनेबल टू ओपन द चार्ट, जस्ट वॉचिंग द प्राइस ओनली, हाउ यू विल डू दैट? सर आपने हमें एक टेक्निक सिखाए थे, मौसम चेंज।
एग्जैक्टली मैं उसको ही क्लाइमेट, फॉलो करूंगी, क्लाइमेट। एग्जैक्टली क्लाइमेट। ये जो टॉपिक है ना, ये एमएफटी में मैंने इंक्लूड किया है, जिसको मैंने मार्केट वेदर के नाम से तो ऐड देख रहे किया हो, है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा एमएफटी। सर एमएफटी सर कब कब लॉन्च होगा ये? एमएफटी के बारे में करेंगे बात। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, जो इंडेक्स में किस तरीके से काम करना है, बिकॉज मेरे कुछ फॉलोअर्स ना इंडेक्स के बहुत ज़्यादा लवर्स हैं। ओके, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि फेज 3 में हम करेंगे काम इंडेक्स में। फेज 3 का जो टाइम है वो पहले समझ लो। ऐसा नहीं है कि फेज 3 स्टार्ट नहीं, फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा ठीक 10:50 से, यानी 11 बजे लगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कोई स्टॉक्स के अंदर काम करे तो पर्टिकुलर फेज 1 फेज 2 को टाइम को फॉलो करके और करे, कोई इंडेक्स में स्पेशली काम करे तो करना 11 चाहता बजे से 11 बजे स्टार्ट करें। तो जो फेज 3 है वो स्पेशली इंडेक्स का है 11 बजे से। अब यहाँ पे समझना है अपने को, ध्यान से समझना। अगर निफ्टी विद इन 3 to 5 मिनट 200 पॉइंट गिर जाए तो नेक्स्ट 3 मिनट हमें वेट करना है शॉर्ट करने का। क्या बोला? शॉर्ट करने की। यानी प्राइस नीचे गिरेगा, वो रिकवर होगा 2-3 मिनट में, तो मैं वो बोल रहा हूँ वहां पे हिट करना है सेलिंग साइड। अच्छा, आप बोलते हो कि वी से। हाँ, तो ऊपर रिट्रेस होते ही सेल करना है। जैसे ही आप सेल करोगे, अगर उसके 15-20 मिनट बाद निफ्टी 300-400 पॉइंट गिर जाए तो आप लोगों ने पोजीशन को कवर कर लेना है और वेट करना है अनदर 5 मिनट। इफ प्राइस इज गोइंग मोर डाउन, स्टार्ट डूइंग प्लस पोजीशन। ठीक है? कैसे? अगर आपकी कैपेसिटी 10 लोड की है तो आप कैपेसिटी में कैसे करोगे? 3 लोड से करोगे। ठीक है? आपकी कैपेसिटी अगर 10 लोड की है और सपोज करो भी 23,000 चल रही है, 23,000 पे आपका कोई भी बाय ट्रिगर आता तो आप क्या करते? 10 लोड करते। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, 23,000 पे आपको 3 ही करना है, यानी 7 पेयर में अभी भी है आपके पास। तो अगर वहां से 100 रुपए नीचे आ गया, 150 रुपए नीचे आ गया तो 3 और करोगे। ठीक है? ऐसे ऐसे करके आप 3 और करोगे। ठीक है? तो टोटल 10 हो जाएंगे जो आपकी एवरेज होगी, और जो आपका करंट प्राइस पे लास्ट करोगे वहां से आपका एवरेज प्राइस होगा 150 के 100 रुपए नीचे। आपने वेट करना है 300 रुपए ऊपर आने का। आपका पोजीशन अपने आप नेक्स्ट 25 से 45 मिनट्स में कट जाएगा। जब आप निफ्टी में पोजीशन बनाओगे, सेम टाइम में आपने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन करना है। बैंक निफ्टी में एकदम से अचानक से 300 पॉइंट फॉल होगा, फिर ऊपर आएगा, तो उसमें भी इसी टेक्निक को फॉलो करना है। और बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट गिरने के बाद आपने पोजीशन को कवर कर देना है और उसके बाद धीरे धीरे बाइंग पोजीशन सेट कर लेना। राइट? अब फेज 3 में ये सारा कुछ करते करते मान लो सब कुछ हो गया, फेज 3 भी हो गया, फिर अचानक से कोई रैली आता है 2:30 से 2:45 के दौरान में, और वहां पे अचानक से मार्केट हो जाता है फॉल या अप। 2% अगर मार्केट मूव कर गया बिटवीन 215 टू 245, 1.5% तक मूव हो गया, तो उसके दौरान में अगर ऊपर चल रहा है तो हम शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, नीचे चल रहा है तो शेयर्स में बाइंग पोजीशन बनाएंगे। तो सवाल ये उठता है किन स्टॉक में? पहले स्टॉक का नाम समझते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, M&M, आइसर मोटर और एस्कॉर्ट और टाटा पावर भी आप बना सकते हो। तो अगर इसी का वाइस वर्सा बाजार नीचे की तरफ चलता है, 1.5% तक गिर जाता है 2.15 से लेके 2.45 तक के बीच में, तो यही सेम स्टॉक की लिस्ट में मैं प्लस करना स्टार्ट करूंगा, जिसमें 2% का स्टॉप लॉस फिक्स लगाकर चलूंगा। मैंने बहुत सिनेरियो देखे हैं कि मार्केट में जब इस तरीके का मूवमेंट होता है, लास्ट के 20-25 मिनट में मार्केट वापस से पलटा मार जाती है। इसीलिए ये पूरा का पूरा मैंने ऐड किया है ट्रिक। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा बजट सेशन का मैंने विजुअलाइज, इन लोगों को सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। टू बी फ्रैंक, चाहता तो मैं ब्लैक बोर्ड पे भी समझा सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये बात समझने के लिए इसी चीज को 4-5 बार सुनना चाहिए, और अपने हाथों से जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये चीज इनको आएगी। तो दैट इज द कोर हार्ड बेस्ड नॉलेज की बजट पे काम ही ऐसे होता है। आप पूछ रहे थे एमएफटी कब आने वाला है, तो एमएफटी आने के लिए लगभग विद इन 10 डेज में, 2 वीक्स में वो आ जाएगा। सर अभी जैसे आप बोले कि फेज 1 फेज 2 फेज 3, लेकिन सर ये टाइम इतना क्यों मैटर करता है? जैसे आप बोले कि 10:45, सर व्हाई नॉट 10, यस 10:30, 10:15? वो आप ऐसे क्यों बोले कि ये फेज 1 फेज 2 फेज 3? इसका क्या रीजन है कि टाइम इतना ऐसे क्या मैटर करता है? देखो संगीता, आज डेट क्या है? 23 है। आज भी आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो जो सुबह चल रहा हो और वापस से रिवर्स हो रहा हो, उसका एक ही रिवर्स पॉइंट होगा, 10:15 टू 11 के बीच में ही उसका रिवर्सल पॉइंट होगा। जितने भी स्टॉक में पैनिक किया जाता है मॉर्निंग के सेशन में,
उनमें अचानक से रिवर्स आता है इसी टाइम फ्रेम के जोन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर जो लोग पोजीशन करते हैं वो लोग कैसे करते हैं, कोई आधे घंटे के फ्रेम रेंज बनाकर काम करता है, कोई 1 घंटे की रेंज बनाकर काम करता है। तो 90% केसेस में जो लोग टेक्निकल एनालाइज यूज करते हैं वो लोग 1 घंटे के टाइम फेजेस में काम करते हैं। तो 1 आवर इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रैपिंग। तो 1 आवर का टाइम कहाँ से तक स्टार्ट होता है? 10-15 से। तो 10-15 के बाद वो क्या करते हैं, उनको ब्रेकआउट देंगे, उनको दिखाएंगे हम सही हैं, आप सही जा रहे हो, फिर अचानक से उनको रॉन्ग प्लेस कर देते हैं। समझ में आया? फिर 12:15 से लेके 12:45 तक की रेंज के आसपास है, उस टाइम पे यूरोपियन मार्केट ओपन होती है। तो 90% केसेस में जो सुबह मार्केट में यू टर्न होता है वो 10-15 से लेके 11 बजे तक के बीच में होता है। हालांकि मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग का भी शेड्यूल पता है, बट मैंने अभी देखा है स्टॉक्स में सडनली वो चेंज हो गया, तो 10:45 से वो 11 बजे के आसपास हो गया। तो अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट में, पहले 1:30 बजे से 2:15 तक के बीच में एक रिवर्सल का टाइम होता था। तो वो अक्सर उस टाइम पे रिवर्सल का टाइम डाउ जोन्स का फ्यूचर्स का से कोरिलेट करके ये लोग करते थे। मेरा मानना ये है कि टाइम फ्रेम वही है अभी भी रिवर्सल के। मॉर्निंग में 9:50 से लेके 10:15, फिर आपका है 10:45 से 11:11, फिर आपका है 12:15 से लेके 12:45, फिर आपका है 1:30 टू 1:45, फिर आपका है 12:30 टू 12:45। बस 90% केसेस में जितने भी मार्केट में यू टर्न होंगे या प्रॉफिट बुकिंग होगी वो इसी के दौरान में। ठीक है। जाते जाते एक हिंट बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ना एसटीबीटी और बीटीएसटी के लवर्स हैं। मुझे बीटीएसटी तो करना नहीं आता, बट एसटीबीटी में बता सकता हूँ। डेली आपको मार्केट सेल करके जाना है, और पहली बात ये ऑप्शन में नहीं करना है। हमने डेली 2 लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी जो बेचना है बेचो, कब नहीं बेचना है मैं बता कर जाऊँगा। ये एक मेरा शार्प लॉजिक है, लॉजिक नंबर 20। तो लॉजिक नंबर 20 क्या बोलता है, अगर मार्केट, ध्यान से सुनना, आपने रोज मार्केट को बेचना है। आज मंडे है, बेच कर जाओ, कल ट्यूसडे है, बेच कर जाओ, सब जगह बेचना है। आपने 2 जगह नहीं बेचना है। पहला, 5 से 8 दिन गिर गया है तो आपने इस सेटअप को फॉलो नहीं करना अनटिल या अनलेस 2 दिन रिकवरी ना आ जाए। ठीक है, तो इसको तब नहीं करना है। पूरे साल भर का बैक टेस्टिंग कर लो, चाहे 10 साल का कर लो, चाहे 20 साल का कर लो, यू विल शॉक डेट कि इसका क्या रिटर्न होंगे। अब बैक टेस्टिंग करना, रोज बेच कर जाना है। कब बेच कर नहीं जाना है, जो वो मैंने बता दिया है स्पेशली। ठीक है। दूसरी बात, थर्सडे और मंडे पोजीशन हमेशा बनाना है, चाहे कोई भी सिनेरियो, राइट। थर्सडे और मंडे पोजीशन हमेशा बनाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गैप डाउन्स यही मिलेंगे आपको, 3-3%, 2.5% वाले। तो ये लॉजिक इनको ध्यान रखना है। ये किसी बुक में और किताब में नहीं लिखा हुआ, दैट इज अ प्योर लॉजिक बेस्ड गेम। तो इस तरीके से। और बताओ। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि इस बजट के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किस तरह की साइकोलॉजी को फॉलो करना है, और किस तरह के टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, और कितना फेसेस के अंदर कितने ट्रेड लेना है, किसी स्टॉक में अंदर लेना है, और किस स्टॉक से दूर रहना है, ये सारे हमें पता चल चुका है। लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक सही है। तो सर आप बताइए कि अभी बजट के लिए, नेक्स्ट बजट के लिए हम किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अच्छा, तुम्हें याद हो व्हेन वी स्टार्ट मार्केट यात्रा, तो मेरा जो पोर्टफोलियो था लगभग 2 CR के आसपास था। जी जी सर। कैन यू इमेजिन अभी वो कितना हो गया होगा? सर जितना मुझे पता है वो कम से कम 7 to 8 CR तक अभी तो हो गया है। मान के चलो 3 करोड़ रुपीस तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। अब अच्छा। कितना होगा उसमें? हाँ सर, नो आइडिया। अभी भी 10 करोड़ है, यानी टोटल उसकी वैल्यू 13 से 14 करोड़ के आसपास हो गई थी। ये वही पोर्टफोलियो है जो मार्केट यात्रा के दौरान में मैंने लोगों को दिखाया था, 1.5 करोड़, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जबकि मार्केट वहाँ से गिर रहा है। और इस तरीके से उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट 2-3 स्टॉक्स ने दिया है, जैसे स्काई गोल्ड, जैसे गोल्डियम। ये अभी गोल्डियम तो मैंने आप लोगों को भी कराया था, वहाँ से भी डबल हो गया 3-4 महीने में लकीली। तो ऐसे ये स्टॉक्स कैसे पकड़े जाते हैं? अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने 4 स्टॉक पकड़े हैं, और मुझे ऐसा लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। सर इस मतलब 4 स्टॉक इस बजट के लिए? चाहे बजट कैसा भी है, बजट पे 2 थीम हमेशा चलती हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एक हिंट दे दिया सर ने। मैं एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी को जानता हूँ जो आज अंडर वैल्यू है, उसका स्टॉक प्राइस लगभग 50 से 55 रुपए के बीच में है, राइट। तो आने वाले समय में ये 500 रुपये हो जाएगा और लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितने बड़े लेवल का काम करते हैं, बट ड्यू टू द इलेक्शन फेसिस तो वो उस वजह से थोड़ा काम उनका स्टॉप हुआ है। तो आने वाले 6 क्वार्टर में उनका इतना जबरदस्त प्रॉफिट आने वाला है, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 12 गुना भी। तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और मेरा मानना ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें, जैसे ज्वेलरीज में भी मैंने आप लोगों को अभी एक ज्वेलरी वाली कंपनी बताई थी, लाइक स्काई गोल्ड जैसी, गोल्डियम जैसी एक और कंपनी बताई है जिसमें 100 रुपये का उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा प्राइस है। तो मेरा बेसिकली क्या है कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखो जहां आपको प्राइस बार बार ना देखना। थोड़े दिन पहले मैंने शेयर बताया था, वो भी एक जो दिवाली गिफ्ट हमने लोगों को दिया था या न्यू ईयर गिफ्ट भी दिया था, एस से जिसका नाम था, वो भी डबल हो गया था, लगातार 30 रुपए से 90 रुपए हो गया था। तो अभी भी एक ऐसा स्टॉक है जो लोग मेरे मार्केट यात्रा के दौरान में आए थे, मैंने उनको भी आपको पता है गिफ्ट दिया था। हाँ, आपने दिए थे। जो कि स्टॉक 100 रुपए का था, 700 रुपए आज खड़ा है, ठीक है, दिया था और आराम से सबने वो किया। अभी भी मेरे पास मेरी ऑडियंस के लिए, प्यारी ऑडियंस के लिए जिन्होंने मेरे पे फेथ रखा, अभी भी मेरे पास उनके लिए एक स्टॉक है। आप बोलो, बताएं। ऑफ कोर्स सर, हमें पता चलना चाहिए, आप बता दीजिए। वो स्टॉक है नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो स्टॉक नहीं बताना चाहिए। चलो, तो गाइस मैं करता हूँ एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट वीक मैं अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिसमें 25 से 30 लाख रुपए एवरी मंथ में फ्लो करता हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्सनल मानना ये क्या है, आप मुझसे अभी मत पूछो वो स्टॉक, हो सकता है मार्केट को देख के मैं थोड़ा चेंज कर दूं। आपको सही 3 स्टॉक या फिर 2 स्टॉक बताऊंगा, वो भी आपको आफ्टर द बजट, यानी 1 फरवरी को बजट है, मैं वो वीडियो रिलीज करूंगा 3 फरवरी को। तो आप नहीं बताओगे कि कौन से स्टॉक हमें नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बिल्कुल, करना लेकिन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा, मैं उस वीडियो की पब्लिश करूंगा 3 फरवरी को। 3 फरवरी को मैं पब्लिश करूंगा 2 स्टॉक जिसमें आपने लाइफ में बेचना नहीं है, बस इतना जान। एक स्टॉक अंडर 50 है, मतलब 50 to 55, एक स्टॉक अंडर 100 है, आपने बेचना नहीं। और तीसरा स्टॉक है अंडर 250। ये स्टॉक में आपने फोकस होके काम करना है, आपने ये नहीं देखना कि पैटर्न क्या है। मैं बोलता हूं आप उठाकर स्काई गोल्ड देख लेना, 295 रुपए पे लिया था, 4,500 हो गया। हाँ सर, अभी मेरे पास सिर्फ भी 1.5 साल में। उसके से पहले मैंने एक स्मॉल कैप की कंपनी उठाई थी, उसका मैं नाम नहीं बोल सकता, 20 रुपए में लिया था, आज वो 150 रुपए है, 1 साल हो गया। उससे पहले एक स्पिन टैक्स उठाया था 143 रुपए में, आज वो 700 रुपए क्रॉस है। गोल्डियम लिया था 100 रुपए पे, 500 रुपए लग चुका। तो ऐसे ही और भी स्टॉक है जो मेरे पास हैं। 3 स्टॉक बताऊंगा गाइस, 3 फरवरी 3 स्टॉक और 30 गुना मिलेगा। ओके, ठीक है सर। सिंपल, मैं शेयर करूंगा आराम से, आप जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिसर्च करके दूंगा। 2 स्टॉक मेरे पास रेडी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 3 स्टॉक दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वो स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए क्या। 3 फरवरी को वो वीडियो प्राइवेट लिस्टेड होगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, आप लोग इजीली वे में उसको देख सकते हैं। सर जैसे कि मुझे पता है कि आप इस बार बजट डायरेक्टली बैंगलोर से कर रहे हो, तो सर बैंगलोर के लिए आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या बेनिफिट्स रखे हो आप? बैंगलोर वालों, आपके लिए है सिर्फ और सिर्फ सिटिंग प्राइस का चार्जेस 799। ओके, आधा खर्चा मैं अपनी जेब से करूंगा, आधा ये लोग करेंगे। और आप आ जाओ, वहां पे लाइव करके दिखाऊंगा सब कुछ। अगर आप आ नहीं सकते तो एक ऑनलाइन का फीस है 1499। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, तो डोंट फॉरगेट इट एंड सी यू इनसाइड। जैसे कि आप सबको पता है कि अब बेंगलोर में ऑफलाइन सेशन होगा प्लस उसके साथ साथ ऑनलाइन, लेकिन ये पहली बार हो रहा है ऑफलाइन सेशन, क्योंकि जितना अभी तक मैं पंकज सर के साथ रुकी हूँ अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है सर। हाँ, पब्लिकली नहीं किया मैंने। हाँ, ऑफलाइन सेशन तो बजट का बहुत भी नहीं हुआ है। बजट का मैंने किया है, लेकिन प्राइवेटली और पब्लिकली नहीं किया है कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक और बात, इस बजट पे ट्रेडिंग करने वाले लोग अगर आए तो अपना लैपटॉप जरूर लेके आए, और मोबाइल ट्रेडिंग से मैं स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर आप फिर भी मोबाइल ट्रेडिंग में तेज हैं तो लेकर आना,
वहां पे आपको एक ट्रेड करने में ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो? 10 सेकंड के अंदर हमें ऑर्डर भी पंच करना पंच है। करना है, 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस बजट में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे पंकज सर ने आपको बहुत इजीली आपको समझा दिया कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन इस फेज को लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप हमारे बेंगलोर में जो होगा उस आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आप गेन करोगे और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो इसको मिस मत कीजिए। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।